वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नहीं है, वही चैप्टर है हमारा क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर इन मैथ्स। इसके 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर काफ़ी लेंथी है, इसलिए एक पार्ट में इसको कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, ये 4th पार्ट है। तो इसमें जो बाकी का बचा हुआ है होपफुली मे बी हो सकता है कि इस वाले पार्ट में ये कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज नहीं होगा तो ये लास्ट पार्ट फिर दोबारा से बनाएंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शेप्स विद स्ट्रॉज। हमें क्या करना है, शेप स्ट्रो आपने देखी होगी, स्ट्रो जैसे कि नॉर्मली आपने देखी ही होगी, स्ट्रो से ही हमें क्या करनी है, शेप बनानी है। मेक ए ट्राइंगल विद स्ट्रोज ऑफ डिफरेंट साइज एंड क्ले प्लास्टिशियन। आपको क्या करना है कि एक ट्राइंगल स्ट्रो से एक ट्राइंगल शेप बनानी है, डिफरेंट साइज की, अलग अलग साइज में होना चाहिए, एंड क्ले से, क्ले प्लास्टिशियन से। Does the shape of the triangle change if we gently push one of its side? आपको क्या है कि जो शेप है ट्राइंगल की, जैसे यहाँ पर है, इसके हाथ में जो है इसने बनाई हुई है, ये स्ट्रो है और ये क्ले है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि क्या अगर हम इसको पुश करते हैं एक साइड से तो क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो इसमें हमने देख रहा है कि इसमें जो स्ट्रो लगे हुए हैं वो इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, अगर हम इसको पुश करेंगे तो इसकी जो है इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है। ओके, अगर हम इसको पुश करते हैं तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे से ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इसकी शेप चेंज नहीं होगी क्योंकि इसमें इक्वल लेंथ के हैं जो इसमें स्ट्रो लगे हुए हैं। अगर इसको आप ज्यादा इसको फोर्सफुली अगर पुश करने की मतलब ट्राई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बट इसकी शेप चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो नो हो जाएगा। ओके, ट्रेस द ट्राइंगल यू मेड विद द स्ट्रो इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है कि आप जो ट्राइंगल है वो अपनी स्ट्रो से अपनी नोटबुक में क्या करने हैं, ट्रेस करने हैं। तो ट्राइंगल कौन कौन से हो सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स डज ए ट्राइंगल हैव। तो पहले काइंड जो है एंगल्स है, जैसे कि फर्स्ट तो ऑलरेडी गिवन है, तो इस तरीके से जो ट्राइंगल है वो बना लेते हैं कि किस किस शेप में, मतलब किस किस तरीके से आप कितने तरीके के जो है ट्राइंगल आप बना सकते हैं। तो जैसे एक ये हो गया। ठीक है, एक इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, इस तरीके से। ओके, एक ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, एक ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया। और एक ऐसे बना सकते हैं, कई तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। और कैसे बना सकते हैं, ये सॉरी इसको मैच कर यहाँ तक। ठीक है, इसके अलावा और एक ऐसे भी बना सकते हैं। आपका तरीके सारे अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये तो ये कई तरीके से इसमें ट्रायंगल आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब है व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स डज ए ट्रायंगल हैव। अब कितने तरीके के आपको यहाँ पे एंगल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फाइंड आउट कर पा रहे हैं, वो आपको बताना है। जैसे कि इसमें हमने देखा कि इसमें राइट एंगल है। ठीक है, ये सारे हमारे राइट एंगल है। इसमें है वो, सॉरी ये हमारा एक्यूट एंगल है और ये हमारा राइट एंगल है। ये भी हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री होता है एंड ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एक्यूट एंगल है। तो हमने देखा कि अगर आप ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो उसमें राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, तीनों ही काइंड्स के हमें एंगल मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आंसर जो हमसे पूछा है। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमें कौन कौन से मिलेंगे, राइट एंगल। ठीक है, राइट, उसके अलावा एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पे तीनों ही तरीके के हमें क्या हो जाएंगे, एंगल मिल जाएंगे। ठीक है, एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट आता है और मेक ए रेक्टेंगल शेप विद स्ट्रो एंड क्लो। अब जैसे ही हमने इसने क्ले और स्ट्रो का यूज करके हमने ट्रायंगल की शेप बनाई थी, वैसे ही अब आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल की शेप बनानी है। ठीक है, जिस तरीके से आपने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स डू यू सी इन द रेक्टेंगल। आपको किस तरीके के एंगल, आपकी जो शेप है, अगर वो स्क्वायर होती है, स्क्वायर या रेक्टेंगल होती है, तो आप उसमें देख पाते हैं कि इसमें जो आपके जो एंगल फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके राइट एंगल फॉर्म होंगे हमेशा। ठीक है, इस तरीके से आपके ये राइट एंगल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा राइट एंगल। डज द शेप ऑफ द रेक्टेंगल शेप
change if we gently push one of its sides। ठीक है, तो जैसे कि हमने ट्रायंगल को देखा था कि उसकी शेप चेंज नहीं हो रही थी, अगर उसको मतलब फोर्सफुली आप पुश करते हैं तो उसकी जो मतलब वो ब्रेक भी हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर आप इसको रेक्टेंगल शेप को अगर पुश करते हो जेंटली तो क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी? तो ऑफ कोर्स इसकी शेप जो है चेंज हो जाएगी। अगर पुश करते हो तो आपकी जो शेप है इस वाली शेप में आ जाएगी। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे हमारे रेक्टेंगल में जो है राइट एंगल इसमें फॉर्म हो रहे हैं, बट यहाँ पे जो है एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? वो चेंज हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि रेक्टेंगल अगर यहाँ पे राइट एंगल ऐसे बनता, बट यहाँ पे ये कम हो गया, तो ये कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, तो इसके एंगल्स, इसमें जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा यस, इसको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट हैज हैपेंड टू द एंगल्स ऑफ द न्यू शेप्स। न्यू शेप्स के एंगल्स क्या होंगे? तो दे द एंगल्स चेंज, एंगल जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आर दे स्टिल राइट एंगल? क्या अभी भी वो राइट एंगल ही रहते हैं? तो नो, आंसर यहाँ पे हो जाएगा नहीं, वो राइट एंगल में नहीं रहते। किसमें चेंज हो जाते हैं? वो ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट में हो जाता है। व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड सिमिलरली पुश वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो किस फॉर्म में रहते हैं? अगर इन दोनों का आंसर ही क्या हो जाएगा, आप चाहे स्क्वायर को लेते हैं या रेक्टेंगल को लेते हैं, तो वो किस फॉर्म में आ जाते हैं? एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज फॉर्म में वो एंगल हमारे फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर दे स्टिल राइट एंगल? क्या अभी भी वो राइट एंगल है? तो इसका भी आंसर नहीं हो जाएगा। अगर हम जेंटली पुश करते हैं किसी भी शेप, मतलब इस शेप को, रेक्टेंगल को या स्क्वायर को, तो वो शेप जो है, एंगल जो है वो चेंज हो जाएंगे। what types of angles have been formed? The acute and obtuse. Okay, how are the angles of triangles and rectangles similar or different? वो किस तरीके से सिमिलर हैं जो हमारे रेक्टेंगल होते हैं और ट्रायंगल होते हैं, और किस तरीके से डिफरेंट है? जैसे कि हमने देखा कि रेक्टेंगल में हमेशा कौन से एंगल फॉर्म होते हैं? राइट एंगल। और ट्रायंगल में आपको कौन कौन से एंगल मिल सकते हैं? ये देखा था हमने, राइट एंगल, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ए ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स व्हाइल ए रेक्टेंगल हैज 4 एंगल। ट्रायंगल में आपको हमेशा 3 एंगल मिलेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, और रेक्टेंगल में आपको कितने एंगल्स मिलते हैं? 4 मिलते हैं। ठीक है, इन रेक्टेंगल्स in a rectangles all angles are right and in a triangles angles can be acute, right and obtuse angles। ठीक है, रेक्टेंगल में जो है हमेशा राइट एंगल फॉर्म होगा, मतलब अगर आप उसको पुश नहीं कर रहे हो, उसकी शेप चेंज नहीं हुई है, उस वाली कंडीशन की बात हो रही है फिलहाल। और ट्रायंगल में हमेशा आपका जो एंगल है वो एक्यूट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ये पढ़ा था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है यूज द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रा सेवरल 3 एंड 4 साइडेड शेप्स। आपको क्या करना है? डॉट ग्रिड का यूज करके कुछ जो शेप्स है वो ड्रॉ करनी है। वो 3 साइड्स भी हो सकती है और 4 साइड्स भी हो सकती है। ठीक है, 4 साइड शेप्स भी हो सकती हैं। और सर्कल द शेप्स दैट हैव वन और मोर राइट एंगल्स। आपको उन सर्कल्स को मतलब जो शेप्स हैं उन शेप को सर्कल करना है जिसमें एक से ज्यादा राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो है क्या बनाते हैं, यहाँ पे शेप्स बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, आप जो है शेप बनाते समय स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे शेप्स, ऐसे नहीं बनाएंगे। तो इससे आपकी जो शेप्स है वो बहुत क्लियरली बनेंगे। एक ये बन गया है, ये तो ठीक ठाक बन गई है। ठीक है, एक ये ट्रायंगल बन गया है। ओके, इसका नेक्स्ट और ये बना सकते हैं हम इस तरीके से, जैसे हमने ऊपर बनाया था, ऐसे ऐसे, और इसको फिर इस तरीके से मैच कर देना है। ठीक है, और 4 साइड्स भी बोला है तो स्क्वायर या रेक्टेंगल भी बना लेते हैं। ओके, थोड़ा सा गलत हो गई, मिसप्रिंट, मिसप्रिंट मतलब थोड़ी सी। ओके, ये यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं हम। इसको यहाँ मैच कर देते हैं, ये बन गया। इसके अलावा और यहाँ पे हम स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पे ये 3 डॉट, ये 3 डॉट, ये 3 डॉट एंड ये 3 डॉट। ठीक है, ये बन गया। इसके अलावा और भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके बना सकते हैं। ठीक है, शेप्स बोला है हमें 4 साइड्स की हो या 3 साइड्स। ओके,
ऐसे ये और इसको यहाँ मैच कर देंगे, ये हो गया। इसके अलावा और बना सकते हैं 3 साइड ये एंड ये बना सकते हैं, इसको यहाँ मैच कर देंगे, ये हो गया। इसके अलावा और क्या बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। और आपको इसको ड्रॉ करने में अच्छा लगेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको स्केल की हेल्प लेनी है, ठीक है। ये मेरी तरह आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको स्केल से प्रॉपर डॉट का ध्यान रख के आपको इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या बना सकते हैं, और ट्राई करते हैं कुछ बना सकते हैं, तो ऐसे और ऐसे, फिर इसको कर देते हैं यहाँ पे मैच। और इसके अलावा ऐसे बना लेते हैं, ये और यहाँ से भी इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। और क्या ड्रॉ कर सकते हैं इसके अलावा, और 4 भी हो गई, 3 भी काफी हो गई है, ये भी हो गया है। ये बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको अलग अलग शेप बस याद रखना है, साइडों का ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये बना सकते हैं। और भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। अलग अलग तरीके से बस आपको बनाना है ये। तो ये बहुत सारी शेप्स हो गई हैं, अगर इसके बाद भी आपको कुछ लगता है तो इसके अलावा और भी आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और बना देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, ओके। थोड़ी सी हो गई है गड़बड़, ये ऐसे किया हमने, ऐसे ऐसे, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, तो फिर ये हमारी शेप ऐसे हो जाएगी। इसको फिर हमें यहाँ मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारी शेप्स हो गई हैं, काफी सारी शेप्स हो गई हैं। बाकी आप अपनी मर्जी से यहाँ पे और भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने को जो आपको बेटर लगे वो आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं, व्हाट शेप्स डू यू मेक, कौन कौन सी शेप्स आपने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। डिस्कस, जैसे कि हमने रेक्टेंगल बनाया है, ट्राइंगल 3, और ये 3 साइड्स और 4 साइड्स की शेप यहाँ पे हमने बनाई है, ठीक है। हाउ मेनी शेप्स हैव यू मेड विद, आपको बताना है कि कितने राइट इसमें मतलब एक जो है राइट एंगल, तो इसका आंसर हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। आपको फिर कंफ्यूजन ना हो, वैसे तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल बनाया है, स्क्वायर बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, और दूसरी अदर शेप है, लेकिन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वी मेड वी मेड क्या क्या बनाया आपने, ट्राइंगल, ट्राइंगल, और इसके अलावा स्क्वायर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल एंड अदर शेप्स लिख लेते हैं, सॉरी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड अदर शेप्स, ओके। रेक्टेंगल की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, रेक्टेंगल एंड अदर शेप्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब आपको बताना है कि हाउ मेनी शेप्स हैव यू मेड विद, जो है वन राइट एंगल, मतलब आपको बताना है कि कितनी शेप्स आपने बनाई है, जैसे कि वन राइट एंगल, जहां पर एक ही राइट एंगल हो, ठीक है, उसको बताना है। मतलब अब इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कितने ऐसे शेप्स हैं, ओके। फाइंड आउट करते हैं हम, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल एक तो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है,
ठीक है, एक ये है और अदर एक ही राइट एंगल हो जिसमें इसमें भी 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी 4 हैं, इसमें 4 हैं और इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, एक ही हमारी ऐसी शेप है जिसमें 1 राइट एंगल है। 2 राइट एंगल्स जहाँ पर हैं तो 2 राइट एंगल आपके कहाँ हो सकते हैं? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 राइट एंगल वाली शेप हमारी कितने हैं? यहाँ पे कोई नहीं है हमारी। 2 राइट एंगल जिसमें हो यहाँ पर तो हमारे 4 हैं। ठीक है, 4 शेप्स वाले हैं। 3 राइट एंगल 4 शेप्स वाले ज्यादा ही हैं हमारे, तो यहाँ पर हमने कोई ड्रॉ नहीं करी है तो नो लिख देंगे। अगर आप शेप्स बनाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसी कोई शेप बनाए जिसमें 2 राइट एंगल हो। 3 राइट एंगल्स वाली भी शेप यहाँ पर कोई नहीं है, इसमें भी इसमें नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पर ये नो हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल भी आई थिंक नहीं है। ऑल राइट एंगल्स इसमें हो तो उसको काउंट कर लेते हैं, तो 1 एंड 2 और 3 4, तो ऐसी शेप्स हमारी 4 हैं, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हेयर आर सम 4 साइडेड शेप। यहाँ पर कुछ 4 साइडेड शेप हैं। इन व्हाट वेज आर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर डिफरेंट फ्रॉम दीज शेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये 4 साइडेड शेप हैं, जैसे कि आपने देखा ये तो किस तरीके से रेक्टेंगल और स्क्वायर से ये डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको बताना है जैसे कि राइट एंगल क्या होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होता है कि वो जो उसमें 4 एंगल्स बनते हैं वो 4 एंगल्स कौन से होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर है जैसे, तो इसमें 4 एंगल आपको 90 डिग्री के होंगे। और इसके अलावा जैसे रेक्टेंगल बना दिया हमने ये, ठीक है, तो इसमें भी ये 90 डिग्री, ऑल 4 एंगल्स 90 डिग्री होंगे। लेकिन इसमें हमारा जो है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट है, तो इसमें जो है राइट मतलब एक्यूट एंगल है, राइट एंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, तो इस तरीके से ये भी क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, लिख ही लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन जैसे कि राइट एंगल उसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर में आप देखते हैं कि एक और डिफरेंस इसमें जो होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और इसमें स्क्वायर में क्या होता है, हमारी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन आप इसमें देखोगे कि इसके इक्वल ये नहीं है। ठीक है, ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो ये शेप्स भी क्या है, अपोजिट है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये लिख लेते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स, ओके, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। ओके, क्या हुआ? हाँ, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल एंड इसके अलावा जो इसमें एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो भी राइट एंगल नहीं है। एंड ओके, एंड एंगल्स आर नॉट राइट एंगल, आर नॉट राइट एंगल। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो है आप इसमें देखेंगे कि इस वाली शेप में क्या है, आपको डिफरेंट नजर आया है। इस वाली शेप में आप देखेंगे कि इसके जो एंगल्स हैं वो आपके सारे राइट एंगल नहीं है। आप इसमें ये भी एक्यूट एंगल है, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, और ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो इसमें एंगल्स क्या नहीं है, ऑल एंगल्स आर नॉट राइट एंगल। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ रहेगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ऑल सॉरी, ऑल साइड्स ही और एंगल्स, all angles are not all angles are not right angle। ठीक है, ऑल एंगल्स आर नॉट राइट एंगल। अब इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स तो हमारी इक्वल है, बट इसमें भी क्या है कि हमारा थर्ड वाले में हम देखेंगे कि इसमें भी हमारे एंगल्स राइट एंगल नहीं है। ठीक है, इसमें भी यही सेम आ जाएगा हमारा कि ऑल एंगल्स आर नॉट राइट एंगल। ठीक है, ऑल एंगल्स आर नॉट राइट एंगल। ठीक है, इस तरीके से हमारा
कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपने देखा होगा रेक्टेंगल जो और स्क्वायर शेप जो होती है, उसमें एक तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसमें आपका राइट एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा इसमें जैसे स्क्वायर में आप देखते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल, इसमें तो ऑल साइड्स इक्वल रहती है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है। तो और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, यही मेन पहचान होती है राइट एंगल और स्क्वायर की, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्राई टू मेक दिस फाइव शेप विद ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। अब क्या करना है, फाइव साइडेड शेप बनानी है आपको, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम पेंटागन, ठीक है। इसमें देख रहे हैं आपकी 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 साइड्स की हमारी शेप है। और इसमें क्या है आपके जो मतलब साइड शेप्स हैं, और इसमें क्या है इक्वल है, ये सारी साइड्स क्या है इक्वल है, ओके। तो आर दीज राइट एंगल, राइट एंगल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट एंगल कैसे बनता है, एल की शेप में, तो राइट एंगल यहाँ पे बनेगा, बट इसमें नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। Does the shapes of the pentagon change if we gently push one of its side? तो इसकी जो अगर हम इसको एक ही साइड से जेंटली पुश करते हैं तो क्या इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो इसको अगर यहाँ से आप थोड़ा सा पुश करोगे तो ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यस, इसका जो हो जाएगा, इसकी जो जेंटली पुश करोगे, ट्रायंगल की जैसे कि हमने देखा था कि नहीं हो सकती, उसको जेंटली अगर आप पुश करते हैं तो वो ब्रेक हो जाएगा, बट उसकी शेप चेंज नहीं होगी। और रेक्टेंगल की हमने देखा था कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, और पेंटागन है, पेंटागन की शेप भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हाउ डज दिस चेंज द एंगल्स, हाउ डज, इस चेंज से जो आप मतलब जेंटली पुश करोगे तो इस वजह से जो चेंज करोगे तो एंगल्स कैसे होंगे, तो एंगल्स कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एंगल्स कैसे हो जाएंगे, एंगल्स चेंज हो जाएंगे, द एंगल्स विल चेंज, एंगल जो है उनका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, एंगल। अब नेक्स्ट आता है हमारा कैन यू मेक ए सर्कल यूजिंग स्ट्रो, आप क्या स्ट्रो का यूज करके आप सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। तो लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखना है, जैसे कि ये हमारा पॉइंट है बीच में, और दूसरा आपने यहाँ पे इक्वल ही लेंथ के आपको क्या लेने हैं, स्ट्रो लेने हैं, और उस तरीके से उनको एक इस तरीके से रख के उनको आप सर्कल बना सकते हैं। तो लुक एट द पिक्चर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रो इन दिस पिक्चर आर, जो इसमें आप लेंथ देख रहे हैं, जो स्ट्रो की लेंथ है वो कैसी दिख रही है आपको, तो इसकी कैसी होगी, इक्वल होगी, ठीक है। इसकी लेंथ कैसी हो जाएगी, इक्वल होगी। अगर आप इसको अनइक्वल लेंथ में लेते हैं तो आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इसकी लेंथ कैसी है, स्ट्रोक की लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी, इक्वल लेंथ के लेंगे, सॉरी, इक्वल लेंथ के लेंगे, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ वी टेक स्ट्रो ऑफ अनइक्वल लेंथ, क्या होगा अगर आप मान लो जैसे कि अगर इसमें देखें कि आपने ये अनइक्वल लेंथ का एक छोटा ले लिया, एक बड़ा ले लिया, एक फिर से छोटा ले लिया, फिर उसके बाद भी मतलब कुछ कोई छोटा कोई बड़ा होगा, तो इस तरीके से क्या होगा शेप्स, तो शेप्स क्या हो जाएगी, सर्कल कैन नॉट बी फॉर्म, सर्कल तो फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे मान लो ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है, ये भी बड़ा है, ये छोटा है, तो सर्कल के फॉर्म में वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप लेते हो व्हाट विल हैपन इफ वी टेक स्ट्रो ऑफ अनइक्वल लेंथ, मतलब जो स्ट्रो लेते हो आप उनकी जो लेंथ है इक्वल नहीं है, तो सर्कल आपका फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, सर्कल कैन नॉट बी फॉर्म, बी फॉर्म, ठीक है, सर्कल कैन नॉट बी फॉर्म मतलब सर्कल आप नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा लेट अस मेक, कैन यू यूज ए स्केल टू ड्रॉ ए सर्कुलर शेप, क्या आपने कभी स्केल का यूज किया है क्या करने के लिए, सर्कुलर शेप बनाने के लिए, लेट अस सी, देखते हैं। मार्क ए पॉइंट ए, आपको क्या करना है, एक ए पॉइंट यहाँ पे जैसे किया हुआ है मार्क कर देना है। ड्रॉ मेनी पॉइंट्स दैट आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए,
अब इस तरीके से क्या करना है, जैसे कि आपको मान लो लेंथ लेनी है 3 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है 3 इतना यहाँ से 3 अलग अलग उसमें आपको क्या कर देना है, इस तरीके से डॉट लगा देने हैं, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के लिए। एक ही पॉइंट पॉइंट हमारा ये यही रहेगा, बट इस तरीके से स्केल को मतलब करते हुए कुछ कुछ दूरी पर आपको क्या कर देना, पॉइंट लगा देने हैं, सेम ही इक्वल ही डिस्टेंस पे, ठीक है। कनेक्ट द डॉट्स फ्री हैंड, व्हाट डू यू गेट। अब इनको क्या कर देना, इनको कनेक्ट कर देना फ्री हैंड से, और फिर देखते हैं कि अब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो कनेक्ट द डॉट्स फ्री हैंड, व्हाट डू यू गेट, तो क्या मिला आपको, आप हमें क्या मिला, एक सर्कल मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्कल लिख देते हैं, ये सर्कल फॉर्म हो जाएगा। द पॉइंट ए इज द सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। द पॉइंट ए इज द सेंटर, जो ये पॉइंट ए है हमारा, ये क्या है, सेंटर है। एंड द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर, और जो ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, बॉर्डर तक, सेंटर से जो बॉर्डर तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फ्रॉम सेंटर से टू द बॉर्डर ऑफ द सर्कल इज द रेडियस, ये क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। यहाँ से आप किसी भी डायरेक्शन में, सर्कल के किसी भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ अगर करते हैं तो ये हमारी रेडियस होती है, ओके। जो सेंटर है बी, ये हमारा क्या होगा, उस सर्कल का सेंटर है, और यहाँ सेंटर से लेके यार हम बॉर्डर तक कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम रेडियस कहते हैं, ओके। अमेजिंग सर्कल, टेक ए पीस ऑफ सर्कुलर पेपर, आपको क्या करना है, एक सर्कुलर पेपर का पीस ले लेना है। फोल्ड योर पेपर इन हाफ एंड क्रीज इट वेल, इस तरीके से पेपर लेना है, फिर उसको आपको फोल्ड करना है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे ये क्रीज बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है, ये क्रीज बन गई। क्रीज इट वेल, ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द सर्कल क्रीज यूजिंग ए थ्रेड। अब आपको क्या करना है, इसकी जो ये हमारा जो क्रीज बनी है, इसकी जो मतलब मेजर करना है इसको, जब आपने अनफोल्ड किया इसको, तो इसकी जो लेंथ है इसको थ्रेड से मेजर कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करना है, फोल्ड योर पेपर इन हाफ इन अ डिफरेंट वे, जैसे आपने पहले इस तरीके से फोल्ड किया था, अब आपको दूसरे तरीके से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, फिर से आपकी एक क्रीज बन जाएगी, ये बन गई है, ठीक है। अलग तरीके से फिर से एक क्रीज बन जाएगी बहुत अच्छे से। ओपन द फोल्ड, फिर फोल्ड को आपको ओपन करना है, हाँ, फिर उसके बाद ओपन द फोल्ड एंड मीजर द लेंथ ऑफ द क्रीज अगेन, और फिर से उसको क्रीज को मीजर करना है, जो थ्रेड से आपने पहली वाली क्रीज मीजर की थी, फिर से उसको मीजर करना है। फोल्ड इट अगेन इन हाफ इन ए डिफरेंट वे एंड क्रीज इट वेल, फिर से इसको अलग तरीके से, जैसे इन्होंने यहाँ से कर दिया है ये, इस तरीके से अलग अलग वे में आपको फोल्ड करना है उसको, और फिर से उसमें एक क्रीज बन जाएगी। ओपन द फोल्ड, फिर से ओपन करना है और मेजर करना है, जो क्रीज की लेंथ है उसको मेजर करना है, ठीक है। तो इसी बेस पे इस तरीके से अलग अलग आपने फोल्ड किया, अलग अलग क्रीज, ये 3 तरीके की क्रीज 3 बार फोल्ड किया, तो ठीक है। द लेंथ ऑफ द ऑल क्रीजर्स आर, कैसी होंगी, इक्वल होंगी, अनइक्वल, तो वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, इक्वल होंगी, इक्वल, ठीक है। तो दीज क्रीज आर कॉल्ड डायामीटर्स। अभी हमने देखा था कि जो ये सेंटर होता है, ये हमारा मतलब जो किसी भी सर्कल का ये सेंटर होता है, सेंटर से बॉर्डर तक अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारा रेडियस होता है। लेकिन अभी हमने देखा जो पेपर को फोल्ड किया, जो हमारी क्रीज बनी, एक सेंटर के एक बॉर्डर से लेके दूसरे बॉर्डर तक जो लाइन होती है, जो क्रीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, किसी भी सर्कल का डायमीटर होता है। तो दीज क्रीजेस आर कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। डिस्कस वेयर द सेंटर इज, डिस्कस करना है कि सेंटर कहाँ होगा। सेंटर कहाँ पर होगा, जहां पर ये सारी लाइन क्या कर रही है, मीट कर रही है, ठीक है, जहां पर ये सारी लाइन मीट करेगी वहीं पे हमारा सर्कल होगा। डू यू नोटिस दैट ऑल द डायमीटर पास थ्रू द सेंटर, और ये जो सारी हमारे डायमीटर है किससे होते हुए गुजरते हैं, ये किससे पास हो रहे हैं, ये एक सेंटर से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो मेजर ऑल द लेंथ ऑफ द क्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉर्डर ऑफ द सर्कल, फिर से क्या करना है, उस लेंथ को, जो क्रीज की लेंथ है सेंटर से लेके मेजर करना है बॉर्डर लाइन तक, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेडियस, और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बस चीजें क्लियर हैं। जैसे कि एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ओके। ये हमारा सेंटर हो गया, इस एक सर्कल का ये सेंटर हो गया। यहाँ से सेंटर से लेके कोई भी लाइन आप किसी भी डायरेक्शन में, सर्कल के किसी भी डायरेक्शन में अगर ड्रॉ करते हैं सेंटर से लेके बॉर्डर तक, तो वो हमारा होता है रेडियस, ठीक है। दूसरा, आप एक बॉर्डर से लेके दूसरे बॉर्डर तक कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा होता है डायामीटर।
वो क्या होता है हमारा डायामीटर। और ये हमारा हो गया जो बीच में पॉइंट है, ये हमारा हो गया सेंटर। वो लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये हमारा यहाँ से लेकर रेडियस होता है। ये पूरी लाइन हमारी एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक ये हमारी क्या होता है डायामीटर होता है, ये रेडियस होता है। इसके अलावा जो जहाँ भी लाइन ये मीट कर रही है वहां पे वो सेंटर होता है सर्कल का। ओके, डिस्कस इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। आपको क्या करना है कि डिस्कस करना है कि क्या कोई रिलेशनशिप है बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर, डायमीटर और रेडियस के बीच, जो सर्कल में डायमीटर और रेडियस है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये रेडियस हमारा हाफ होता है और ये डायमीटर हमारा 2 टाइम्स होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं द डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस, या आप लिख सकते हैं कि रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसे कि डायमीटर का हाफ हमारा क्या होता है, रेडियस होता है, और जो रेडियस वो डायमीटर होता है वो हमारा डायमीटर इज 2 टाइम्स, जो 2 टाइम्स है रेडियस का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको हम, the radius okay, is half of diameter, DIA। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा डायमीटर, द रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, या इसके अलावा आप और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो इसके अलावा द डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, जो रेडियस का है वो डबल होता है। और करके लिख लीजिए आप, कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं और करके लिख लेते हैं। यहाँ से दोबारा से शुरू कर लेते हैं। और इसके अलावा आप दूसरा भी लिख सकते हैं, द डायमीटर इज, ओके बीच में स्पेस रह गया, द डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, तो आंसर आपका दोनों तरीके से हो सकता है ये। नेक्स्ट आता है, लेट अस डू फोल्ड सर्कुलर पेपर इन हाफ। आपको क्या करना है, एक सर्कुलर पेपर लेना है, उसको हाफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से। ठीक है, फोल्ड दिस हाफ अगेन इन हाफ, अगेन इन हाफ, फिर से क्या करना है, इसको फिर से हाफ करना है। जैसे आपने ये पेपर लिया, फिर से इसको हाफ कर दिया इस तरीके से, एक बार फिर से इसको हाफ कर दिया। ठीक है, ये फिर से हाफ कर दिया इस तरीके से। तो द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस। तो अभी हमने देखा था कि जो लेंथ होती है डायमीटर की वो क्या होती है, हाफ होती है रेडियस की या डबल होती है। तो देखना है कि रेडियस हमारा ये रहता है और डायमीटर हमारा ये पूरा, ये एक बॉर्डर से लेके दूसरे बॉर्डर तक ये हमारा डायमीटर होता है। तो डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डबल होता है, डायमीटर क्या होता है यहाँ पे डबल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं डबल होता है ये इसका, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ए सर्कल कैन बी मेड इजीली यूजिंग ए कंपास। आप सर्कल को है, आप जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि स्केल से आपको ड्रॉ करना है, बीच में सेंटर पॉइंट रखना है और सेम ही इक्वल लेंथ में आपको लाइंस बनानी है कुछ दूरी पर फिर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि स्केल स्केल का यूज ना करके आपको कंपास का यूज करना है। क्या करने के लिए, सर्कल ड्रॉ करने के लिए। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू यूज एक कंपास, अपने टीचर से पूछना है, हेल्प लेनी है कंपास का यूज करने के लिए। मेक द फॉलोइंग, और इस तरीके से फिर आपको ये डिजाइन बनाने हैं। ठीक है, तो ये डिजाइन बनाने के लिए आपको खुद से ट्राई करना है, इस तरीके से ब्यूटीफुली डिजाइन आप बना सकते हो, उसको कलर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है लुक एट द कारपेट डिजाइन। ये कारपेट डिजाइन है, ए ब्यूटीफुल सर्कल में है ये भी, राइट। मार्क द सेंटर, यहाँ पे सेंटर हमारा मार्क हो गया। ओके, रेडियस एंड द डायमीटर, मार्क हमारा ये हो गया हमारा। फिर उसके डायमीटर ऑफ द सर्कल डिजाइन विद एनी कलर ऑफ योर चॉइस। फिर क्या करना है आपको, सर्कुलर डिजाइन बनाना है विद एनी कलर ऑफ योर चॉइस। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये हमारा सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस हो गया और डायमीटर क्या हो गया। अगर हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है लुक एट द व्हील्स। इन व्हील्स को आपको देखना है,
होप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ व्हील्स इसमें छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और व्हील्स लुक्स लाइक किसकी तरह दिख रहे हैं, तो सारे व्हील्स हमें सर्कल की तरह दिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको, ऑल व्हील्स आर लुक्स लाइक सर्कल। ओके, सर्कल। अब नेम द व्हील्स विद द, ठीक है। अब आपको बताना है कि नेम, जो व्हील्स के नेम है विद द, ये हमारा ए है, बी है, सी है, डी है। तो लॉन्गेस्ट रेडियस, लॉन्गेस्ट रेडियस, रेडियस जैसे ही हमने किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमारी रेडियस होती है, ठीक है। तो अगर सर्कल बड़ा है आपका, तो रेडियस भी आपका क्या होगा, लॉन्गेस्ट ही होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा व्हील हमारा यही दिख रहा है, बी वाला, तो इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी। ओके, नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट रेडियस, सबसे छोटा रेडियस, तो ये डी वाला हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, अगर आपको नहीं हो तो आप मेजर भी कर सकते हैं स्केल से, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तब, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट क्या होगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट डायमीटर, तो रेडियस जिसका बड़ा होगा, डायमीटर भी उसी का बड़ा होगा, तो ये आ जाएगा हमारा, ये पूरा रेडियस होता है, तो बी आ जाएगा। यहाँ पे भी आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। शॉर्टेस्ट डायमीटर, तो सेम वही आएगा, आंसर हमारा डी आ जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि रेडियस क्या होता है, सर्कल सेंटर क्या होता है किसी भी सर्कल का, रेडियस क्या होता है, और डायमीटर क्या होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आई थिंक बहुत बड़ा है, ये इस पार्ट में कवर नहीं हो पाएगा, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में होपफुली इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।